नमस्ते। आज हम एक ऐसी छुपी हुई आदत के बारे में बात करने वाले हैं जो ना चुपचाप हमारे सोशल रिस्पेक्ट को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रही है। और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। ये जो स्क्रीन पे लिखा है ना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये एक वार्निंग है, एक बहुत ही कॉमन लेकिन खतरनाक आदत के बारे में। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये आदत है क्या और ये कैसे बिल्कुल चुपके से हमारी इज्जत की नींव को खोखला कर रही है। तो सबसे पहले हमें इस साइलेंट एनिमी को पहचानना होगा। अब वक्त है थोड़ा खुद के अंदर झांकने का। मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूं और कोशिश ये करनी है कि पूरी ईमानदारी से खुद को इसका जवाब दिया जाए। तो पहला सवाल, क्या अक्सर हर छोटी बड़ी बात को बिल्कुल डिटेल में जाकर समझाने की आदत है? दूसरा सवाल, क्या अपने हर फैसले को सही ठहराने की जरूरत पड़ती है? ऐसा लगता है कि एक मजबूरी है कि सबको वजह बतानी ही पड़ेगी। और आखिर में, क्या ये चिंता हमेशा मन में रहती है कि यार लोग क्या सोचेंगे? कुछ भी करने या बोलने से पहले ये ख्याल आता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो एक कड़वा सच है जिसे मानना पड़ेगा। ये आदत जाने अनजाने में हमारी अपनी ही वैल्यू कम कर रही है। तो चलिए अब आते हैं पावर के एक फंडामेंटल रूल पर। एक ऐसा कड़वा सच जो ये बताता है कि किसी भी बातचीत में पावर का असली बैलेंस काम कैसे करता है। ये इस पूरे डिस्कशन का सबसे जरूरी पॉइंट है। जितना ज्यादा कोई समझाता है, उतना ही कमजोर वो नजर आता है। ये एक ब्रूटल साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जिसे लोग सबकॉन्शियसली अवचेतन मन से तुरंत महसूस कर लेते हैं। तो सवाल उठता है, भाई ऐसा होता क्यों है? चलिए इसकी 3 वजहों को समझते हैं। पहली, जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना, वो समझाते नहीं, वो फैसला करते हैं। उनके शब्दों में डिफेंस नहीं होता, वजन होता है। दूसरी वजह, जब हम लगातार सफाई देते हैं ना, तो हम सामने वाले को खुद को जज करने की पावर दे देते हैं। हम खुद ही उन्हें जज की कुर्सी पर बिठा रहे हैं। और तीसरी, ये बातचीत के डायनामिक को बराबरी से घटाकर एक सबऑर्डिनेट लेवल पर ले आता है, जहां एक ऊपर है और एक नीचे। अच्छा, अब इसके पीछे की गहरी साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, हमारा दिमाग जो है ना, वो सोशल सिग्नल्स को बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ता है। देखिए, दिमाग बहुत सीधे सीधे काम करता है। ये 2 तरह के सिग्नल पकड़ता है। एक तरफ है बहुत ज्यादा बोलना, अपनी बात साबित करने में लगे रहना, हर छोटी छोटी डिटेल देना। ये सब शक और इनसिक्योरिटी का सिग्नल है। और दूसरी तरफ देखिए, कम और साफ बोलना और कभी कभी तो बस चुप रहना। ये कंट्रोल और असली पावर का सिग्नल है। थ्योरी तो ठीक है, पर रियल लाइफ में ये कैसा दिखता है? चलिए एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन लेते हैं और इस रूल को टेस्ट करते हैं। जरा सोचिए, ऑफिस देर से पहुंचे हैं और बॉस ने पूछ लिया, लेट क्यों हुए? अब यहाँ 2 रास्ते हैं। ऑप्शन 1, एक लंबी कहानी सुना दी। सॉरी, ट्रैफिक भयंकर था, फिर पार्किंग नहीं मिली और लिफ्ट भी बहुत स्लो थी। असल में ये सब बहाने हैं। ऑप्शन 2, एक सीधा टू द पॉइंट स्टेटमेंट। मैं लेट हो गया, अगली बार से नहीं होगा। खुद सोचिए, इन दोनों में से ज्यादा कॉन्फिडेंट और जिम्मेदार कौन लग रहा है? जवाब बिल्कुल साफ है। छोटा जवाब रिस्पेक्ट दिलाता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी और पावर दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ लंबी चौड़ी सफाई, वो सिर्फ बहानों जैसी लगती है, और वो ना सिर्फ शक पैदा करती है, बल्कि हमारी अथॉरिटी को भी कम कर देती है। तो फिर सवाल ये है कि इस आदत को तोड़ा कैसे जाए? इसका हल ज्यादा बोलने में नहीं है, बल्कि कम बोलने और खामोशी की कला को समझने में है। इस आदत को तोड़ने के लिए ये 3 स्टेप्स आज से ही अपनाने हैं। स्टेप 1, हर काम को जस्टिफाई करना बंद करिए। अपने फैसलों पर भरोसा रखना सीखिए। स्टेप 2, छोटे और क्लियर स्टेटमेंट में बात करने की प्रैक्टिस करिए। कम से कम शब्दों में अपनी बात कहिए। और स्टेप 3, ये समझिए कि हर किसी को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाइए। और आखिर में इस गहरी बात को हमेशा याद रखना, जो आपको सच में समझना चाहते हैं, उन्हें आपके एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और जो समझना ही नहीं चाहते, उन्हें आप कभी समझा भी नहीं पाएंगे, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। तो आज का सबक एकदम साफ है। अपने शब्दों में वजन लाइए, कम बोलना सीख लीजिए, वरना लोग आपको सीरियसली लेना ही बंद कर देंगे।